राम राम। आईएएस की तैयारी तुम लोग जब कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्टेटस ऊंचा हो रहा है, जो कि बिल्कुल होता है। तुम अगर आईएएस की तैयारी करते हो और आईएएस बनते हो तो तुम्हारा जो खुद का ड्रीम है वो पूरा होता है, फैमिली का स्टेटस ऊंचा होता है। तुम जिस एरिया से आते हो वहाँ के लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं क्योंकि नाम हुआ है भाई, क्योंकि सबसे बड़ा एग्ज़ाम तुमने क्रैक किया है, ठीक है। ये सब तो चीज़ें सेकंड उसमें चली रही हैं, लेकिन जो पहली जो हम बात करेंगे, जो मेन स्ट्रीम की बात है, वो ये है जिस चीज़ के लिए तुम्हें मोटिवेशन आया है। अब समझो किसी को अगर डीएम बनना है तो वो इस मोटिवेशन से भी जा सकता है कि हमें ज़िले में कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है जो कि अभी तक नहीं हुई हैं उतने लेवल से। और अगर जितने भी डिप्लोमेट हैं, ठीक है, अगर ये बहुत बेहतरीन वाले जो पहुंच गए वहाँ पे, मतलब जो डिप्लोमेट जो बनते हैं, इन्हीं के ऊपर पूरे देश की सारी चीज़ें अब टिकी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कई सारे ऐसे हैं, खासकर बीजेपी में अगर हम बात करें, यहाँ पे किसी पार्टी बात नहीं हो रही है, मैं एक जनरल बात बता रहे हैं। बीजेपी में आप देखोगे कि जितने भी इनके एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, अधिकतर देखोगे वो किसी ना किसी बड़े एग्ज़ाम को सिविल सर्विस के बाद यहाँ पे आए। बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो। अश्विनी वैष्णव का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसका संबित पात्रा का नाम आपने सुना होगा। इस लाइन में कम से कम 8 से 10 हैं जो सिविल सर्वेंट थे। अब होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, अगर किसी फील्ड का कोई सिविल सर्वेंट है और उसने इस ये पढ़ाई इतनी भयंकर करी है, तगड़ी पढ़ाई करी है, रैंक लाया है, जॉब करी है, तो यकीन मानो उसके पास इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ होती हैं, उसके पास इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी चीज़ें होती हैं कि वो देश बदल सकता है। और अवध ओझा सर अपने जो कहते हैं कि जिस दिन संसद में सारे डिप्लोमेट बैठ गए, यकीन मानो देश इतनी स्पीड में आगे भागेगा कि कोई रोक नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सच है। देखो, जो वो संसद में बैठे हैं वो इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि हर जगह पॉलिसीज या इस तरीके की नहीं, कुछ जगह मैनिपुलेटिव चीज़ें भी रखनी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें डिप्लोमेटिक के अंदर नहीं होती, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो बस वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। यकीन मानो जिस समय इन्होंने अपनी देश की कमान पूरी तरीके से संभाली, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने जिस दिन कमान संभाल ली, यकीन मानो देश कहाँ चला जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा, इतना आगे बढ़ जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये नहीं विलुप्त हो जाएगा, मतलब सुपर पावर बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि यार देखो, हर एक फील्ड के बारे में इनको तगड़ी नॉलेज है, हर एक फील्ड के बारे में इनको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से हैंडल होते हैं, इनको जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता है, इनको पता है कि एनवायरनमेंट को क्या कंट्रोल में करने, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं तो कैसे पर्यावरण को कम नुकसान हो, उससे कैसे डील किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजीज नहीं लाई जा सकती जिससे आगे बेनिफिट मिलेगा। तो समझ रहे हो, इनको अलग अलग फील्ड का नॉलेज है, क्योंकि अलग अलग फील्ड से आए, उसके बाद आईएएस करा है, तैयारी करी है। और दूसरी बात ये भी है कि इनको पता भी है, साथ ही लोगों के बीच में भी रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने फील्ड वर्क भी किया हुआ है। तो डिप्लोमेट्स सिर्फ अपनी लाइफ नहीं चेंज करते हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि जब भी कोई आईएएस की तैयारी करता है तो वो सिर्फ एक अपना नाम, अपने गांव का नाम नहीं रोशन करता है, वो देश में एक नई चीज़ें ऐड कर सकता है। यकीन मानो उसके पास होती है क्षमता। तो अगर आप भी आईएएस के लिए मोटिवेशन चाहते हो तो एक इसी मोटिवेशन के साथ काम करो कि तुम देश के लिए बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो। वाकई में कैपेबिलिटी ये डिप्लोमेट्स के अंदर होती है कि वो देश के लिए बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। तो बस इसी नोट के साथ ख़त्म करेंगे कि वीडियो, कि यही मोटिवेशन लेते जाओ यार, और इसी मोटिवेशन के साथ काम करो, मज़ा आ जाएगा। राम राम, जय हिंद।